साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि आम आदमी को वैक्सीन लेने के लिए 250 रुपया चार्ज किया जाएगा। और उन्होंने गवर्नमेंट के भी आउटलेट्स खुले रखे हैं, लेकिन अब ज्यादातर वैक्सीनेशन प्राइवेट से ही दिया जाएगा। ये बात पहले से ही हम लोगों को पता थी कि ये ऐसे ही होने वाला है। वैक्सीन गुरु और ये वैक्सीनेशन का पहले राजनीतिक सब उसका पब्लिसिटी स्टंट किया जाएगा और बाद में ये वैक्सीनेशन सबके लिए प्राइवेटली खुला कर दिया जाएगा। तो काफी सारे सवाल खड़े होते हैं साथियों। भारत सरकार ने एक ऐसा फंड तैयार किया था, पीएम रिलीफ फंड, जो दुनिया का एक अजीब सा फंड था जो किसी और देश ने नहीं किया है कोविड के दरमियान। ये अपना एक ही ऐसा देश था कि जहां पर कोविड के लिए जनता से, कंपनियों से, आर्मी से, डॉक्टरों से, एमएलएज और एमपीज से और काफी सारे लोगों से तो जबरदस्ती एक्सटॉर्शन की तरह पैसा जमा किया गया था। 5 दिन में 3,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हो गया था। और ये फंड जो है ये प्राइवेट फंड है, इसमें गवर्नमेंट के कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं और आप आरटीआई के अंडर भी इसकी कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं। ये कोर्ट में भी साबित हो चुका है। तो ये फंड अब इस वैक्सीनेशन को यूज नहीं किया जाएगा, तो फिर ये फंड गया कहाँ? और दूसरी बात यह है कि अब अर्थसंकल्प जो हुआ था हमारा बजट, इसमें भी गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ की एक घोषणा की थी कि ये वैक्सीनेशन के लिए इसका अरेंजमेंट किया जाएगा। अगर आप वैक्सीन के बारे में देखेंगे तो ये ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, कोविशील्ड, ये 2 या $2.5 की बनती है। तो ये इंडिया में ही बन रही है तो शायद इसकी कीमत और भी कम है। और अगर गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को ये 250 रुपए में अलाउ कर रही है, इसका मतलब है कि ये शायद 100 या 125 रुपए में उनको मिलेगी, बाकी सारा पैसा उनको फायदा रहेगा। तो इतना कम ये वैक्सीन का कॉस्ट है। तो अगर ये गवर्नमेंट सबको दे देती अपने खर्चे से और होलसेल में परचेस करती, तो 70% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, अगर हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो उसके 70% मतलब एक 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना पड़ता और उनको फ्री में भी देना पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा 18,000 करोड़, और अगर हम उसको राउंड अप भी करते हैं तो 25,000 करोड़ तक खर्चा आता। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 35,000 करोड़ की घोषणा की थी और गवर्नमेंट ने पीएम रिलीफ फंड, ये इलीगल फंड भी जमा किया है। इलीगल इस मायने में कि इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये है तो लीगल लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल है। तो इतना सारा फंड होने के बावजूद ये लोगों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? और अगर इसको प्राइवेटाइज ही करना था, चार्ज ही करना था, तो ये पहले दिन से क्यों नहीं कर दिया? अब तक गवर्नमेंट आजू बाजू के जो देश है उनको फ्री में वैक्सीन के गिफ्ट्स दे रही है और वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पर प्रधानमंत्री की एक इमेज बिल्डअप की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर। तो बाकी लोगों को फ्री में गिफ्ट दिया और अपने आम आदमी को अब 250 रुपए चार्ज किया जाएगा। तो ये पहले से ही क्यों नहीं शुरू कर दिया? अब तक 1% लोगों को वैक्सीन लगा है। अगर पहले से ही प्राइवेट में ये बेचना शुरू करते तो अब तक 10-15% लोगों को देश के वैक्सीन मिल जाता। और अगर ये वैक्सीन की जो अभी वायरस की जो सेकंड वेव आ गई है जिसमें काफी सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तो ये वेव भी कम हो जाती और जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं सेकंड वेव में, इनकी भी जान बच जाती, काफी सारे लोगों की। तो ये सरकार को सोचना चाहिए था। और वैक्सीन गुरु जो खुद को कह रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो किसी भी देश ने वैक्सीन के लिए चार्ज नहीं किया है। कोई भी बड़ी इकोनॉमी देख लीजिए, कोई भी स्ट्रांग कंट्री देख लीजिए, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके, यूरोप, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, चाइना, रशिया में तो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। आप चले जाइए वैक्सीन बूथ पर, वैक्सीन लीजिए, एक आइसक्रीम खाइए और अपने घर चले जाइए, आप देश के नागरिक हो या ना हो। और ऐसे ही मैक्सिमम कंट्रीज ने
कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपका वहां पर नाम एंट्री कराइए और वैक्सीन लेके आइए। आप नागरिक हो या नहीं हो, पूरे रेसिडेंट्स को उस देश में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको सबको फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। इंडिया में भी यही होना अपेक्षित था और वैक्सीन गुरु के नाम पर हमने जो पूरे दुनिया में पब्लिसिटी की, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उस पर फोटो चला। लेकिन अब ये क्या हो गया कि वैक्सीन गुरु को लोगों से ये दक्षिणा मांगने की क्यों जरूरत हो गई, जबकि ऑलरेडी इसके लिए फंड्स जमा हुए हैं और हमारे बजट में भी इसकी एक फैसिलिटी क्रिएट की गई है, अनाउंसमेंट भी किया है, लेकिन फिर भी लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है 70 साल के इतिहास में कि पब्लिक हेल्थ की जो डिसीजेस है उसका मास वैक्सीनेशन जो लोगों में किया जा रहा है, उसके लिए लोगों को चार्ज किया जा रहा है। हमारी सरकार एक तरफ खुद को वैक्सीन गुरु डिक्लेयर करती है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पर अलग अलग देशों को फ्री में वैक्सीन बेचती है और अपने ही आम आदमी को वैक्सीन के लिए पैसा लगाती है 250 रुपया। हालांकि वो वैक्सीन 250 रुपये में नहीं बन रहा है, वो काफी कम कीमत में बन रहा है इंडिया में, और उसकी इंटरनेशनल प्राइस भी $2-2.5 तक की फिक्स की गई है। तो ये गलत बात है, इसकी जागृति होनी चाहिए और हमारी सरकार हमें चीट कर रही है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। जय हिंद साथियों।